हेलो फ्रेंड्स, कीर्ति रानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। अगर आपको यही टॉपिक इंग्लिश में समझना है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम हमारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हमारे रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री यानी कि जो इंडिया के एक सिटीजन है, साथ में इंडिया में रहते भी हैं, साथ बाहर भी रह सकते हैं। तो रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ने जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है एक साल के अंदर, उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है, जहाँ से ना नेशन का जो वेल्थ है उसे मेजर किया जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये एक सारे इनकम का सम टोटल है, यानी कि जितने भी आपने कमाया है सारे सेक्टर्स में, सारे सिटीजन्स की जो इनकम है उनका टोटल कहा जाएगा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम यानी सारी जो हमारे सारे जितने सेक्टर्स हैं, सारे सिटीजन्स हैं, साथ में हमारे जितने सिटीजन बाहर काम कर रहे हैं, साथ में रेसिडेंट्स जो है यानी कि जो इंडिया के नहीं है लेकिन है ना एक टाइम पीरियड से ज्यादा तक रह रहे हैं, उनकी जितनी भी इनकम है वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाती है और उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। अभी हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम डिटेल में जानेंगे। तो नेशनल इनकम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे एग्रीगेट्स यानी ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से मेजर की जाए। यानी कि एक नेशनल इनकम है तो उसे हम लोग अलग अलग एंगल से कैसे देखा जाए वो देख सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, एसेट्स वेयर एंड टेयर है या फिर प्राइस फ्लक्चुएशन है, उसके हिसाब से हमारा जो नेशनल इनकम है वो कैसे चेंज होता है। ये कुछ लिस्ट दी गई है सारे कॉन्सेप्ट्स की। पहला है नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट, GDP and NDP, GNP and NNP, national income at market price and factor cost, national income at current price and constant price, per capita income, personal income और disposable income। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? हम लोग इन्हें इंटरचेंजेबली यूज तो करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो नेशनल प्रोडक्ट जो है वो जितना भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है किसी भी रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ने, तो उसकी जो टोटल वैल्यू होगी यानी कि प्रोडक्शन की जो टोटल वैल्यू है उसे कहा जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। और नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है जो टोटल इनकम है, कौन कौन से रूप में? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में। जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कम आते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है प्रोडक्ट में, तो उसे कहा जाएगा नेशनल इनकम। यानी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, उनकी जो इनकम है जैसे कि ये हो गई वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो इनका टोटल क्या होता है उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। तो इनकी आइडेंटिटी हम लोग अगर देखने जाए तो किसी भी क्लोज्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज का इंटरवेंशन ना हो, वहाँ पे नेशनल इनकम ही नेशनल प्रोडक्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे ना तो टैक्सेस लगते हैं, ना ही सब्सिडीज लगती है, ना ही कोई इंपोर्ट्स होते हैं, ना ही एक्सपोर्ट्स होते हैं। आप जहाँ से कमाते हो उतना ही आप खर्च करते हो। जैसे कि हाउस होल्ड जो है, जो आप काम किसी फर्म में काम करने जाते हो तो आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, उसकी जगह आपको मिले इनकम। अब फर्म ने उस सर्विसेज की मदद से उन्होंने बनाए गुड्स बनाए, कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने वही मार्केट में जाके आप वही प्रोडक्ट खरीद के आ गए, तो आपकी जो इनकम थी वही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन के फर्म के पास गई और वही वहाँ पे सबकी इनकम करके आ गई। तो ये जो पूरा मनी सप्लाई है वो अंदर ही अंदर घूमता रहता है, इसीलिए नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम सेम रहते हैं। हम लोग अभी बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है GDP और NDP। और इन दोनों के डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग डिप्रिसिएशन के थ्रू जानेंगे। तो ग्रॉस GDP में G यानी ग्रॉस होता है, NDP में N यानी नेट होता है। तो पहले हम देखेंगे कि GDP क्या है। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वही हमारे अभी सब प्रोड्यूस तो हो रहा है, साथ में कुछ डेप्रिसिएशन भी होगा, तो उस डेप्रिसिएशन को जब हम लोग माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि है वैल्यू ऑफ आउटपुट आफ्टर डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। हमारी जितनी भी वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमें जीडीपी में मिली थी, उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें मिलता है एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले कॉन्सेप्ट के अंदर, तो वो है जीएनपी एंड एनएनपी। तो अभी यहाँ पे है ना बीच वाला लेटर चेंज हुआ है, जो कि होता है एन यानी कि नेशनल होता है, डी यानी कि डोमेस्टिक होता है। तो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें मिलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि टोटल इनकम जो हमें बाहर से मिली है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि हमने कितना कमाया है, इनकम कितनी आई है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि हमने कितना पैसा दिया है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि एनएफआईए। तो हमारा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो जीएनपी होता है हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने हमारे नॉर्मल रेसिडेंस कहा जाए, यानी कि कंट्री के जिनके पास हाँ इंडिया की सिटीजनशिप है, लेकिन वो किसी दूसरे कंट्री, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया या फिर दुबई हो गई, वहां पे काम करने गए हैं और वहां से इनकम भेज रहे हैं, तो वो आएगा नेट नेशनल इनकम में। लेकिन अगर वो आएगा ग्रॉस नेशनल इनकम में। तो जीएनपी हमें कैसे मिलेगा, तो जहाँ पे हमारा जीडीपी है, डोमेस्टिक इनकम है, उसमें जब हम लोग एनएफआईए ऐड करते हैं तो हमें मिलता है जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और वही से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट पर कैसे जा सकते हैं, उसमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, वो होता है कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और यही नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्चुअल नेशनल इनकम होती है, एनएनपी यानी नेशनल इनकम होती है। और जब हम लोग एनडीपी को देखते हैं तो वो होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, ये याद रखिएगा। तो फिर एनएनपी का कैसे मिलता है, तो एनएनपी है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। और अगर हमें वही जीडीपी से फाइंड आउट करना होगा तो फिर एनएनपी होगा जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है एग्जैक्टली। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है टैक्सेस लेके या फिर सब्सिडीज लेके, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं या सब्सिडीज होती है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज होती रहती है। हाँ, जितना हमने प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर कुछ टैक्स लगने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है और फाइनल हमारे मार्केट में एमआरपी के रूप में आती है। तो हमारा मार्केट प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस है वो प्राइस प्रोडक्ट की जिससे वो मार्केट में सोल्ड हो रहा है, यानी कि हमारा एमआरपी डायरेक्टली समझ लीजिए। तो इसमें है ना हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, सब्सिडीज का अमाउंट भी सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर वो किसी और प्राइस में बिकता है, लेकिन हमारे पास सब्सिडी है इसलिए वो हमें कम दाम में मिलता है। तो जिस प्राइस में वो बिकता है वो एक्चुअली फैक्टर कॉस्ट है, और जिस प्राइस में हमें सब्सिडी के बाद मिल रहा है वो होगा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट टोटल कॉस्ट होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने के बाद लगता है, यानी कि लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया। तो इन ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके वो लगने की वजह से जितना टोटल कॉस्ट आया है वो होता है प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या दिखाता है कि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स को कितना एक्चुअली मिलता है, फैक्टर कॉस्ट वो बताते हैं कि प्रोड्यूसर्स को कितना मिलता है, और ये मार्केट प्राइस बताते हैं कि कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ता है। तो हमें अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, तो फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू है कि ये हमारी मार्केट प्राइस की वैल्यू में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं तो हमें मिलता है फैक्टर कॉस्ट। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या इंक्लूड होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब हम लोग सब्सिडीज माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये दो फॉर्मूले थे, याद रखिएगा। तो यही था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। तो
नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस रियली होता है नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम क्या है एग्जैक्टली वही। तो हमारा करंट प्राइस यानी कि नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होता है, तो ये ऐसे कैसे कैलकुलेट होता है, तो जब है ना हम लोग है ना जो उस ईयर के प्राइसेस को लेके जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो कहा जाएगा नॉमिनल नेशनल इनकम। उसके ऊपर जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उसका भी इफेक्ट नजर आता है, क्योंकि करंट प्राइस तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के साथ ही मिलके होता है। और जो आता है नेक्स्ट है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस हमें बताता है कि हमारी रियल नेशनल इनकम क्या है विदाउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बिना रियल नेशनल इनकम क्या है, तो वो एक बेस ईयर लेती है कि इस बेस ईयर के हिसाब से अभी का जो ग्रोथ रेट है इन्फ्लेशन के इतना गुना बड़ा है, तो फिर रियल नेशनल इनकम हमारी कितनी होगी, तो बेस ईयर के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसलिए कहा जाता है रियल नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस के। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है, तो पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम है किसकी, सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, यानी कि देश में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की इनकम को मिला के जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें एक एवरेज नंबर मिलता है कि एवरेज एक इंसान इस देश में एक इंसान की जो इनकम है वो इतनी रहेगी। तो फिर पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कि हमारी जो टोटल नेशनल इनकम है सारे सेक्टर्स को मिला के, सारे लोगों को मिला के, और टोटल पॉपुलेशन उस कंट्री में कितनी है, तो हर एक इंसान कितना कमाता है उस कंट्री में, ये हमें मिलता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल इनकम। अब हमारा पर कैपिटल हमारा जो एक्चुअल इनकम होता है, ऑन पेपर इनकम होता है, और एक्चुअल इनकम जो हमारे पास पैसे बचते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते, राइट। तो हमारी जो इनकम होती है ऑन पेपर समझ ली, तो उसमें से हमारा जो टैक्सेस है वो कटता है, फिर हमें सब्सिडीज मिलती है, पेंशन मिलते हैं एक्सेट्रा, तो वो हमारी पर्सनल इनकम हुई कि उसमें थोड़ा गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होगा। तो नेशनल इनकम में जब है ना इंडिविजुअल को जो पैसे कभी रिसीव नहीं होते एग्जैक्टली, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, उसको जब हम मिला लेते हैं तो उसमें हमें मिल जाता है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, जब नेशनल इनकम में ये तीन चीजें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को माइनस करते हैं और उसके बाद जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती है वो ऐड करते हैं, तब हमें मिलता है पर्सनल इनकम। तो लोगों का पर्सनल इनकम क्या है, सारे टैक्सेस और ट्रांसफर पेमेंट्स को मिला के पर्सनल इनकम कितना है वो हमें इस फॉर्मूला से मिलता है। याद रखिएगा ये तीनों चीजों को सेपरेटली ऐड करके फिर नेशनल इनकम में से माइनस करना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है कि पर्सनल इनकम के बाद भी इंडिविजुअल जो है वो पूरा पर्सनल इनकम तो स्पेंड नहीं कर सकते, उसमें से आपका इनकम टैक्स कटता है, गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट टैक्सेस आप देते हैं, टीडीएस कटता है या इनकम टैक्स पड़ता है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं आप उसे स्पेंड करते हैं। तो ऑन पेपर आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन एक्शन में आपके हाथ में कितना आता है, आप कितना खर्च कर पा रहे हो, उसे कहा जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम ये पर्सनल इनकम के इक्वल होती है, क्योंकि पर्सनल इनकम में हमने ऑलरेडी सारे टैक्सेस और सब्सिडीज जो हमें मिले हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं, इसीलिए वो दोनों चीजें इक्वल होती है। डिस्पोजेबल इनकम का बस डेफिनेशन इतना है कि आपके पास कितना हाथ में बचता है, आप कितना स्पेंड कर पा रहे हो। अब हम बढ़ेंगे हमें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हमें मिला है सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी समरी के बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो उन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे एडजस्ट करते हैं और उनका जो फॉर्मूला लॉजिक है यानी कि उन्हें क्या माइनस करना है या ऐड करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट है ग्रॉस वर्सेस नेट। तो ग्रॉस में से जब हम लोग डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट होती है तो हमें नेट फाइंड आउट करना है, तो हमें ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा नेट। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। तो डोमेस्टिक और नेशनल को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। तो नेशनल में से जब हमें नेशनल फाइंड आउट करना है तो डोमेस्टिक में जब हम लोग एनएफआईए को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नेशनल इनकम।
उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। उसे हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कैसे मिलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब हम लोग सब्सिडीज माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमें जब फैक्टर कॉस्ट चाहिए होगा तो हमें मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, वो है रियल वर्सेस नॉमिनल इनकम। तो उस वो कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के रूप में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि रियल इनकम जो है वो कैसे है, नॉमिनल इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि ना 10 साल पहले जो हमने बेस ईयर लिया उससे हिसाब से इन्फ्लेशन कितने गुना बढ़ा है, तो वो उसका प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो ये क्या है कि इतना एक ब्रैकेट में है और इन दोनों को बाद में 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो रियल इनकम क्या होता है, नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे इनटू 100 नीचे गया है लेकिन ये ऊपर आएगा, ये नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 करके। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया और आपको यही एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना है तो आप प्लीज मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक इंग्लिश एक्सप्लेनेशन रखा है इसी टॉपिक का, आप प्लीज उसे चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।